नारायण और उनके चरणों के समीप दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए। देव ऋषि नारद जा ही रहे थे आगे, तभी भक्ति मैया ने आवाज लगाई, हे देव ऋषि नारद, हे साधु, आपके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। हे साधु, हे देव ऋषि नारद, आप यहाँ चले आइए। देव ऋषि नारद जाते हैं और कहते हैं, सुंदरी तुम कौन हो? और देव ऋषि नारद ये देखते हैं ये सुंदर सी स्त्री है और इनके चरणों के समीप में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए, क्या कारण हो सकता है? देव ऋषि नारद कहते हैं, हे सुंदरी तुम कौन हो? तुमने मुझे आवाज लगाई। देव ऋषि नारद से भक्ति मैया ने कहा, हे देव ऋषि नारद, मैं कोई सुंदरी नहीं हूं, मेरा नाम भक्ति है। कहा ये जो दोनों वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, कहा ये मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य। कहा इनकी ये हालत, कहा हाँ इनकी हालत कलयुग के कारण हुई है। कहा मेरा कर्नाटक में परिपालन हुआ, क्योंकि कर्नाटक में पहले बहुत ज्यादा भक्ति होती थी। छोटे से बच्चे वहां जब होते थे तो गृहस्थ बहुत विरल कोई बनता था, सारे भक्ति ही बन जाते थे। कर्नाटक में जहां ज्यादा भक्ति होती है भैया, वहां भक्ति जवान होती है। कर्नाटक में परिपालन हुआ और गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। तब जो है गुजरात में इतनी भक्ति नहीं होती थी, आज तो गुजरात भक्ति का मुकुट है। इधर कहा भक्ति मैया ने, मैंने वृंदावन आकर के अपनी यौवनावस्था प्राप्त कर ली, परंतु ये जो मेरे दोनों बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, हे देव ऋषि नारद, इनके उपचार का कोई इलाज करिए। देव ऋषि नारद क्या करते हैं? कहा है भक्ति तू परेशान मत होना, ग्रहे ग्रहे जने जने, मैं तुझे हर ग्रह में हर जन जन में प्रवाहित कर दूंगा। भक्ति मैया ने कहा कि हे देव ऋषि नारद, ये कलयुग आ गया है, ग्रहे ग्रहे जने जने, मैं तुझे जन जन में कर दूंगा। भक्ति मैया ने कहा, हे देव ऋषि नारद, तुम जो कह रहे हो क्या सच होगा? कलयुग में मेरा नाम निशान सब मिट जाएगा? देव ऋषि नारद ने कहा, नहीं भक्ति, तेरा नाम निशान नहीं मिटेगा। भक्ति महारानी ने कहा, हे देव ऋषि नारद, ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, मैंने तो आकर के यौवन अवस्था यहाँ पर प्राप्त कर ली, क्योंकि वृंदावन में आकर के मैंने यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, लेकिन मेरे जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनके उपचार का कोई इलाज करिए। देव ऋषि नारद कहते हैं, क्या करते हैं? कहा तू घबराना मत, मैं अवश्य उपचार करूंगा। देव ऋषि नारद कुछ गीता के श्लोक कहते हैं, गायत्री मंत्र भी सुनाते हैं, परंतु कुछ श्लोक करते हैं, उसके बाद कुछ चेतन अवस्था में आते हैं और फिर वो मूर्छित हो जाते हैं। धीरे धीरे करके देव ऋषि नारद घबराने लगे कि मैंने कह तो दिया कि हे भक्ति, मैं तुझे जन जन में कर दूंगा, और इधर ज्ञान और वैराग को ठीक होने के लिए मैंने भी कह दिया, अब लगता है मुझसे क्या नहीं होगा। देव ऋषि नारद क्या करते हैं भक्तों कि देव ऋषि नारद कहते हैं, भक्ति महारानी, मैं शीघ्र अति शीघ्र ही लौटूंगा, ऐसा करिए, मैं जाता हूँ और जल्द से ही वापस आऊंगा। देव ऋषि नारद चल देते हैं और चलते हैं करताल करते हुए, तो आप लोग भी देव ऋषि नारद का गमन करिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 देव ऋषि नारद जाते हैं और उन्हें
रास्ते में, अर्थात आकाश मार्ग के रास्ते में, ये जो तुम्हारा पीकर, इसको सही करिए भैया, कुछ चिड़चिड़ाहट की आवाज दे रहा है। आकाश मार्ग के रास्ते में उन्हें सनकादिक ऋषि मिल जाते हैं। देव ऋषि नारद को देखते हैं, कहते हैं देव ऋषि नारद, चिंता तुम्हारे मुख पर, तुम्हारा मुख क्यों चिंतित है? तुम तो ऐसा लग रहा है कि साधारण मनुष्य की तरह तुम चिंतित हो, बेचैन। देव ऋषि नारद ने कहा, चिंता की ही बात है। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, ये साधुओं के लक्षण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि साधु तो सदा मदमस्त रहते हैं। किसके नाम में? भगवान के नाम में, क्योंकि उन्हें चिंता नहीं होती है। कहा है, हे देव ऋषि नारद, तुम साधारण मनुष्यों की तरह चिंता कर रहे हो, क्यों? देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि मैंने भक्ति महारानी को वचन दिया है कि मैं तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों को युवान अर्थात जवान कर दूंगा। और भक्ति महारानी को मैं वचन दे करके आया हूँ कि मैं तुम्हें जन जन अर्थात सभी के मनों में, ग्रह ग्रह अर्थात सभी के घरों में तुम्हारा निवास करा दूंगा। हे सनकादिक ऋषियों, अब क्या करूं मैं? सनकादिक ऋषि कहते हैं, तुमने गीता के श्लोक नहीं सुनाए? कहा नहीं सुनाया। कहा गायत्री उच्चारण किया? कहा किया। कहा उनसे उच्चारण किया तो कुछ क्षण के लिए उनकी मूर्छा दूर हुई और फिर पुनः वो चेतन अवस्था में आ गई। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? सनकादिक ऋषि कहते हैं, सप्ताह प्राण श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराइए जाकर के। तो देव ऋषि नारद कहते हैं, जब आपने ये सलाह दी है तो शुभ कार्य आप ही करिए चल करके। जैसे कि भैया राजेंद्र हैं, इन्होंने कथा हमारी श्रवण की थी पूरे दूलम में, तो इनके मन में विराजी, और इनके मन में विराजी तो पूरे गांव वालों को बेचारे एकत्रित कर लिए कि भैया हमको कथा सुनवा दो। अब ये तो तुम्हारे परीक्षित है ना, अब इनके मन में विराजी तो ये निमित्त बन गए कि नहीं बन गए? ये निमित्त बन गए। जिस प्रकार से देव ऋषि नारद ने कहा कि जब आपने बताया है, ये सलाह दी है, तो शुभ काम आप ही करिए। तो यही गांव वालों ने भी कह दिया इनसे कि ऐसा है, आप जब कथा करा ही रहे हो तो आरती भी आप ही करिए, है ना। तो ये निमित्त होता है, कहते हैं जन कल्याण। अब देखो, जन कल्याण अर्थात आपके गांव के कल्याण के लिए इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया, मन का, बल का, बुद्धि का, सब, क्योंकि सोचा कथा हो जाए हमारे गांव में भी। ये इनके लिए भी धन्य की बात है, और ये भक्ति की ही प्रताप है, गुरु जी की ही देन है। ये गुरु भाई हैं हमारे, इसीलिए कहते हैं कि गुरु भाई की बात तो टाली नहीं जा सकती। तो हम कहा चलो ठीक है, आपकी बात नहीं टाली जाएगी, अवश्य होगी कथा। इधर भगवान देव ऋषि नारद से कहते हैं सनकादिक ऋषि, हे देव ऋषि नारद, जाइए सप्ताह प्राण अर्थात श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराइए। तो देव ऋषि नारद कहते हैं, जब आप ये सलाह हमको दे रहे हो तो शुभ कार्य आप ही चल करके कर दीजिए। देव ऋषि नारद सनकादिक ऋषियों को लेकर के आते हैं यमुना नदी के तट पर, और ये जो सप्त ऋषि हैं वो आसमान पर अर्थात नीचे पूर्ण रूप से नहीं उतरे हुए हैं, और यमुना नदी के तट पर जो ज्ञान और भक्ति वैराग्य तीनों हैं, इनको थोड़ा और ऊपर ले जाया जाता है आकाश की तरफ। यहाँ यमुना नदी के तट पर इस पार है सनकादिक ऋषि और इस पार है श्री देव ऋषि नारद, और यह भक्ति ज्ञान वैराग्य। इधर भक्ति ज्ञान वैराग्य को श्री सनकादिक ऋषि कथा श्रवण कराते हैं, और प्रथम दिन की कथा श्रवण कराते हैं, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, पांचवी, छठवीं, सातवीं, और इधर संकीर्तन होने लगता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे
ज्ञान वैराग्य रो रहे। और इधर जब भगवान का वनवास हुआ है ना, तो भगवान चित्रकूट गए हैं ना। पहले चित्रकूट में भी कौन रो रहा है? ज्ञान रो रहा है, वैराग्य रो रहा है। और भक्ति महारानी कहाँ रो रही हैं? लंका में रो रही हैं, अशोक वाटिका में रो रही हैं। और कहते हैं बिना साधु के किसी का कल्याण नहीं होता। हम साधु अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कथा पे बता रहे हैं। सुनो, ये जो ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य कौन है? ज्ञान है भगवान राम और वैराग्य है लखन अर्थात लक्ष्मण। और भक्ति महारानी कौन है? अशोक वाटिका में सीता मैया। कौन साधु गया है? जब भगवान यहाँ पर थे चित्रकूट में, तो साधु गया है कौन? भरत। भरत जब गए हैं तो कहते हैं कि भगवान जब सुधि करते थे अयोध्या की, तो भगवान रोते थे, सुमिर मात पित परिजन भाई। और जब भरत लाल गए हैं ना, तो भगवान ने फिर अयोध्या की याद नहीं की, अपने स्वजनों की याद नहीं की। क्यों? क्योंकि साधु दुख हर ले गया। कौन? भरत। और यहाँ कौन गया है? अशोक वाटिका में भक्ति महारानी के दुख हरने के लिए कौन साधु गया भैया? श्री हनुमंत लाल गए हैं ना। क्यों? क्योंकि राम राम सिमरन करने लगी जब भगवान हनुमान जी, तो सीता मैया के दुख भगे कि नहीं भगे? तो कहते हैं जीवन में कितना। और सुनो, परमात्मा ने भले ही ब्रह्म थे भगवान, मनुष्य दान धारण किया भगवान ने ना, परमात्मा था वो, फिर भी उनका भी साधु के बिना कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमात्मा को भी साधु का ही सहयोग लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि साधु है कौन? भरत। साधु है कौन? श्री हनुमंत लाल। और कथा भी संपन्न होने ही वाली। आंधी महारानी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। आइए, इधर क्या हुआ? जब संकीर्तन चलने लगा भैया, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य जो थे तीनों यौवन अवस्था में हो गए, अर्थात जवान हो गए। तो देवर्षि नारद ने कहा कि हे सनकादिक ऋषि, इतनी जल्दी कल्याण हो गया श्रीमद् भागवत से, तो कहा इससे किसका कल्याण हो सकता है? तो सनकादिक ऋषि कहते किस का कल्याण नहीं हो सकता है? कहते हैं श्रीमद् भागवत कितना भी बड़ा पापी ही क्यों ना हो, अधर्मी ही क्यों ना हो, पापाचारी ही क्यों ना हो, कुकर्मी ही क्यों ना हो, परंतु यदि भगवान की शरण में आ जाता है, श्रीमद् भागवत सप्ताह प्राण धन कर लेता है, परंतु तब जो अपने पापों का त्याग कर देता है, तब उसका कल्याण अवश्य हो जाता है। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद सरकार की जय। तो इस प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य को ये जो यौवन अवस्था प्राप्त कराई सनकादिक ऋषियों ने, और भगवान साक्षात चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। भगवान हरि भक्ति महारानी से कहते हैं, हे भक्ति महारानी तुम हमसे कोई वरदान मांगो। तो भक्ति मैया कहती है, प्रभु मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों बेटों को कोई नहीं जानेगा क्या? प्रभु कहते हैं, नहीं, लुका छिपा से कोई जान पाएगा, क्योंकि बहुत बिरले ही कोई वैरागी होगा, बहुत बिरले ही कोई जो है वैराग्य धारण करेगा। और इधर भक्ति मैया ने कहा, प्रभु मेरा नाम मिट जाएगा। कहा नहीं, तुम्हारा नाम नहीं मिटेगा, तुम्हारे ही द्वारा मैं तुमको वरदान देता हूँ कि जो भी तुम्हारे द्वारा मुझे बुलाएगा मैं अवश्य आऊंगी, मैं अवश्य आऊंगा। क्यों? क्योंकि भक्ति मैया ने वरदान मांगा कि प्रभु कोई नीच से ही नीच क्यों ना हो,
परंतु यदि मेरे द्वारा तुमको पुकारे तो प्रभु अवश्य आना। भगवान ने कहा एव मस्त, ऐसा ही होगा। तो कहते हैं कि भक्ति, कहते नहीं कि भक्ति अगर है तुम में तो अवश्य पधारेंगे। कौन? भगवान अवश्य पधारेंगे। और भक्ति और विश्वास तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारा काज भी बनेगा। ये परम सत्य है। तो प्रेम से बोले सच्चिदानंद सरकार की जय।